जी। क्या बात है? अब इतना तो नहीं पता का बात है, महाराज जी हमका आदेश दे नहीं कहा जाओ महारानी जी का बुला लेके आओ। राजसेवक महाराज जी ने आदेश दिए हैं कि जाके महारानी जी को बुला लो। जी महारानी जी। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज कितने वर्ष बीत गए राजमहलों में रहते रहते, आज तक कभी महाराज जी ने राज दरबार कभी नहीं बुलाए। आज अचानक क्या ऐसी बात हो गई जो कि महारानी को राज दरबार में याद किए? महारानी जी आप आ ही गई हैं, चल के खुद पूछ लीजिए आप। राजसेवक अगर ये बात है तो ठीक है, शीघ्र हमें दरबार ले चलिए। चरणों में प्यारी का प्रेम स्वीकार। अरे स्वामी जी के अरे शरण में और प्यारी का स्वामी जी के शरण में और प्यारी का अरे खुशी खुशी अरे दीजिए अरे स्वामी। अरे खुशी खुशी और प्रीतम आज इस प्यारी को अचानक दरबार में बुलाने का कारण क्या है? अभी तक हमारे दोनों राजकुमार राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। प्राणनाथ अभी तक तो नहीं आए हैं, शायद आते ही होंगे। तो ठीक है प्यारी, आओ हमने दोनों राजकुमार एवं बहू रानी सहित राज दरबार में आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? आइए भैया एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से छोटका राजकुमार जी हन का बुला लाओ। अच्छा अम्मा जय जय दौड़त दौड़त बड़का इनका बुला लाओ। ए भैया इंतन में समय कम लागी, काम जल्दी आओ चला जाओ। चली आने से उसके आए बहार, जाने से उसके हर जाए बहार, बड़ी मस्तानी है
स्वीकार हूँ। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। हाँ प्रहलाद, ये तो हमें सुन रहे हैं। आज तक हमें हमारे पिताजी ने कभी राज दरबार में नहीं बुलाया है, लेकिन आज बात क्या है जो हमें राज दरबार में बुलाया गया? क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्रहलाद, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई? हमसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। प्रहलाद, अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई है तो फिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है। प्रहलाद, अगर आपसे गलती नहीं हुई और हमसे भी गलती नहीं हुई है तो आज चलते हैं, ये बात राज सेवक से पता करते हैं। आइए चलिए। चलिए प्रहलाद। बैठ जाओ यार, उन पीछे हमारे कौनों का। बैठ जाओ सब जन, न जाओ एक खुराक तुम हो ले पीछे रह जाते। बैठ जाओ सब जन यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। आखिर तुम लोग जान के का करियो? बैठ जाओ, वहाँ कुछ नहीं हुआ। देखिए राज दरबारी, राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। क्या बात है, तुमने अचानक आवाज लगा दिया? आवाज इसलिए लगाया हूँ, आपके पिताजी याद किए। चलो सीख हम बोले चलो। और पिता और शरण में आपके और बेटे का पिता शरण में आपके और बेटे का याद और हमें यज्ञ शेष दो और भला करे भगवान। पिताजी के चरणों में बड़े बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है, आज तुमने अचानक हमारे पास आवाज लगा दिया? बेटे राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। अगर इसी बात है तो आप बैठिए, हम अपने छोटे भाई को सुनो बुलाते। राज दरबारी, हमारा छोटा भाई जहाँ कभी हो तुरंत राज दरबार में पेश किया जाए। जी साहब, अभी बुला रहा हूँ। छोटे राजकुमार जी दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अरे प्रेम की जगह बहाते चलो। और अब है श्रीमान श्री अंबर सिंह नौटंकी मैनेजर ग्राम सभा जहानपुर, आपकी तरफ से 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार। धन्यवाद। अरे राह में दिल लगाते चलो, राह में दिल लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो।
आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं पहले राज के राज सेवक से मिलते हैं। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहा राज सेवक, आज अचानक दरबार से हमारे नाम की आवाज आई। हाँ, आवाज आने का कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया जी, आपके भाभी जी, सभी लोग आपका राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं और इसलिए मुझे आदेश मिला, मैंने फौरन आवाज लगा दिया। यानी पूरा परिवार हमारा इंतजार कर रहा है? हाँ, आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। आइए, हम चल कर खुद के पूछेंगे। और भेज नौकर और महल से बुलाया गया, भेज नौकर और महल से बुलाया गया, कुछ भी समझ में आता नहीं। भैया भी खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पिताजी, अनजान में हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो कि आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया गया है? भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। बेटे राजू, बहुत दिनों के बाद आज हमने पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं। क्या अपने बाबूजी, अपने माताश्री के गले नहीं मिलोगे मुन्ना? अरे पिताजी, आप कैसी बातें कर और आज पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हो? यही तो हम जानना चाहते हैं, लेकिन बुलाने का कारण क्या है? तो चकुल में जन्म तुमने बेटा लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती। सबकी माया रे बहन को समझना माँ बहन, से जिंदगी को बिता। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खेता। अरे दीन दुखिया को हरदम हम सेवा करे, खाके कहता कसम हम पिताया। उमर खुश रहेगा मेरा लाडला, तेरी सारी खुशी लेके आता। खूब उन्नत करो, खूब मेहनत करो, तेरी सारी खुशी लेके आता।
थे। हम तो ये सोचते हैं कि इस हमारी प्रजा को हमारे जीते जी किस प्रकार का कृष्ण हो, जिस प्रकार से हमारा मान सम्मान हो रहा है, हमारे मरने के बाद हर वक्त तुम्हें भी प्राप्त हो मेरे लाल। पिताजी आपने सही कहा। और जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं और हम आपके बेटे हैं। अरे आपको वचनों का पालन करना तो हमारा धर्म है, जो कि हम ये भी देखते हैं कि अगर ये दरबार में अगर कोई गरीब आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताजी? बोलो मुन्ना। अरे जो बंधन तो अरे प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।